जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 8 के क्लास 8 के मैथ के सवालों को हल कर रहे हैं। किसके मैथ के सवालों को सबको कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। यानी कि ये जो नए सिलेबस पर आधारित है, जो अगली बार जो सिलेबस चेंज किया गया है उसी सिलेबस पर, यानी कि न्यू बुक जो है उसी को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं सवालों को। पिछले वीडियो में हम लोग यानी कि लेक्चर नंबर पहला में इसके परिचय और इसके उदाहरण को देख चुके हैं। जो जो नहीं देखे हैं वे जाकर के देख लीजिए, ठीक है। और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी बेहतर ढंग से समझ में आएगा। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्न, ठीक है। यानी कि प्रश्नावली 8.1 में जितना भी प्रश्न होगा सभी को हम लोग कोचिंग करेंगे, हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। और ये एनसीईआरटी बेसिक पर कोचिंग है, आधारित है, ठीक है। तो देखेंगे अभी तक जो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं इस लेक्चर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि जो भी है इसमें जितना भी सवाल है, 2 गो 3 गो 4 गो जो भी है क्वेश्चन नंबर 1 में, वे सभी का कोचिंग करना है, योग ज्ञात करना है। योग बोले तो जोड़ना है सभी को, ठीक है। हम लोग तो बचपन में सीखे थे अंकों को जोड़ने के लिए, दू जोड़ दू भगा कितना, इसी तरह से बोला जाता है। कोई भी पूछेगा बोलेगा दू जोड़ दू भगा दू कितना हो जी, ठीक है। तो कोई कोई बोल देता है कितना, 2 होता है, कोई कोई बोलता है 3। अब कितना सही होता है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो कहता है कि दू जोड़ दू भगा दू, दू जोड़ दू, अब भागा का कितना, 2। तो सबसे पहले किसका क्रिया होगा, भाग का क्रिया होगा। तो 2 + 2 गुना 1/2, क्योंकि भाग को किस में बदलेंगे, गुना में। तो ये 2 से 2 कट गया, 2 + का 1 बराबर कितना आ गया, 3। यानी कि जो जो 3 बोलता है इसका मतलब उसका कोची है, सही है। क्या उसका सही है, समझ गए, ठीक है। तो अब इसको हम लोग जोड़ते हैं। अंकों को जोड़ने के लिए तो सीख गए थे, अब यहाँ पे लेटर को जोड़ने के लिए यानी कि एबीसीडी को जोड़ने के लिए कोचिंग करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे पहला नंबर सवाल यहाँ पे हल कर रहे हैं, ठीक है। पहला नंबर में क्या है, ये है ए बी माइनस का बी सी, और यहाँ पे कोमा है, यानी कि यहाँ पे किसका साइन देना है, प्लस का। जोड़ना है तो प्लस का, ठीक है। और फिर यहाँ पे कोची है बी सी और माइनस का सी ए, ठीक है। कोमा है, फिर प्लस का साइन देना है, तो सी ए और माइनस का क्या है, ए बी, ठीक है। अब देखेंगे इसमें जो जो कटेगा उसको कटा देंगे, ठीक है। इसमें जो जो कटेगा उसको क्या कर देंगे, कटा देंगे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे माइनस का बीसी और ये प्लस का बीसी दोनों एक ही है, तो ये दोनों कट जाएगा। माइनस का ए सी ए और माइनस का सी ए, ये दोनों भी कट जाएगा। यहाँ पे ए बी है और यहाँ भी ए बी है, ये प्लस और ये माइनस है, तो प्लस माइनस कट जाएगा। तो इस स्थिति में कोची ना बचल, जीरो बचल। तो इसका आंसर कोची हो जाएगा, जीरो। क्या हो गया, जीरो। बहुत आसानी से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना पहला नंबर क्वेश्चन में ना, ठीक है। जब यहाँ पे हम है तो किसको क्या दिक्कत होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करते हैं, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि a माइनस बी है, ठीक है। a माइनस बी, अब प्लस का क्या है, ए बी। अब देखें यहाँ पे कोमा है तो जोड़ने के लिए बोला है, तो सबको आपस में यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब फिर यहाँ पे b माइनस सी प्लस का कोची बी सी, फिर यहाँ पे प्लस और ये c माइनस ए और प्लस का ए सी, ठीक है। अब इसमें भी देखते हैं कौन कौन जुटेगा, कौन कौन घटेगा, कौन कौन कटेगा, कौन कौन बचेगा, उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, तो देखते हैं यहाँ पे तो कौन कौन बचेगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे माइनस का बी है और यहाँ पे प्लस का बी है, तो ये माइनस का बी प्लस का बी दोनों नानी घर चल जाएगा, प्लस माइनस, क्योंकि 1 टका था, 1 टका का चॉकलेट ले लिए, ठीक है। तो कोची बचल, कुछ नहीं, कट गए हो, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे माइनस का सी और ये प्लस का सी है, तो ये माइनस का सी और ये प्लस का सी कट गया। अब देखेंगे यहाँ पे प्लस का ए और यहाँ पे माइनस का है और ये भी कट गया। अब देखेंगे बचा का यहाँ पे ए बी, यहाँ पे बी सी और यहाँ पे ए सी, और कुछ नहीं बचा, तो उसी को एजेटिव उतार देंगे। यहाँ पे क्या बचा, ए बी और ये प्लस का बी सी और प्लस का ये ए सी, यही हमारा कोची हो गया आंसर, ठीक है। अब देखेंगे ये पहला और दूसरा नंबर में अगर किसी को कोई डाउट समझने में कोई परेशानी तो जरूर बताइए, ठीक है। तो आते हैं अब इसी का पार्ट का अगला सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है 2p² और यहाँ पे
क्यू स्क्वायर माइनस का 3pq, ठीक है, प्लस का 4। अब यहाँ पे कोमा है तो यहाँ पर किसका साइन आएगा? प्लस का, क्योंकि जोड़ना है, ये दोनों को आपस में क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ना है तो किसका साइन देंगे? प्लस का। और यहाँ पे कौची है? ये 5 प्लस का 7pq और माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और जब भी कैलकुलेशन करेंगे अपने अपने जात में करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? अपने अपने जात में देखेंगे। यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक जात का है, इसके आगे में प्लस और इसके आगे में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया होगा। तो यहाँ पे 2 गो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और यहाँ पे 3 गो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो 3 में से 2 गो चल जाएगा, तो क्या गो बचेगा? एगो। और एक कभी भी लिखते नहीं है, एक कभी भी लिखते नहीं है, तो क्या लिखेंगे? यानी कि यहाँ पे लिखेंगे, और दोनों में से बड़का साइन माइनस का है तो इसके आगे में किसका साइन आएगा? माइनस का। और ये पी स्क्वायर और यहाँ पे क्या? क्यू स्क्वायर, इसका दोनों का क्रिया हो गया। अब यहाँ पे है माइनस का 3pq और प्लस का 7pq, है ना? ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया, तो 7 गो pq में 3 गो pq चल गयो, तो क्या गो बचल? 7 में 3 गयो 4, और दोनों में से बड़का साइन प्लस का, तो यहाँ पे किसका साइन? प्लस का। और यहाँ पे 4pq, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ये 4 और 5 दोनों प्लस में, तो 5 4 9 हो जाएगा, तो यही हमारा कोची भल आंसर, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? किसी को अगर कोई डाउट समझने में नहीं ना? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं, ठीक है। कितने? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कोची कहता है, ये होता है टी स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर। यहाँ पे कोमा है तो प्लस का देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एम स्क्वायर और ये प्लस का एन स्क्वायर। कोमा है तो प्लस देंगे, और ये एन स्क्वायर प्लस का यहाँ पे एल स्क्वायर। एल है ना? एल है, सॉरी यहाँ पे टी दे दिए हम, ठीक है। ई एल को एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ पे प्लस है तो 2lm प्लस का 2mn प्लस का 2nl, यही है, ठीक है। अब देखेंगे कौन कौन जुटने वाला है और कौन कौन नहीं जुटने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एगो एल स्क्वायर यहाँ पर है और एगो एल स्क्वायर यहाँ पर है, तो केगो हो जाएगा? एगो एल स्क्वायर मिलकर के केगो? 2 गो एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एगो एम स्क्वायर है, एगो एम स्क्वायर मिलकर के केगो? 2 गो एम स्क्वायर, ठीक है। एगो एन स्क्वायर मिलकर के केगो? 2 गो एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे प्लस का कोची है 2lm, अब प्लस का कोची है 2mn, प्लस का कोची है 2nl, ठीक है। यही है ना? या तो यहीं तक छोड़ सकते हैं, या तो सभी में 2 है और 2 को कोची कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर हो गया। और ना तब कोची करना है, 2 कॉमन ले लेना है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, और प्लस का यहाँ पे एल एम प्लस का यहाँ पे फिर प्लस का ये एम एन और प्लस का यहाँ पे एन एल, यही कोची भल आंसर, ठीक है। यही क्या हो गया इसमें से आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? अब आगे समझते हैं। अगर यहाँ तक में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, कहता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर पहला में केगो पार्ट था? 4 गो पार्ट था, ठीक है। केगो? 4 गो। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं केगो पार्ट होता है, उसको बनाते जाएंगे, समझते जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो कहता है ए में इतना में से इतना को घटाइए, ठीक है। इतना में से इतना को घटाइए। अब जितना में से जितना को घटाना है उसको समझते हैं पहले, ठीक है। तो क्या क्या घटाना है, क्या क्या करना है, अब यहाँ पे डिपेंड आता है इस पर, सवालों पे, ठीक है। तो देखते हैं, आप लोग किधरों मत जाइए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब बंद कर दिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। बंद करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखिए तभी तो समझिएगा, तभी तो सीखिएगा, ठीक है। नहीं देखिएगा तो क्या समझिएगा कुछ, ठीक है। अब देखेंगे तो समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। ए नंबर, तो ए नंबर में कौन आता है? ये है 12a माइनस का 9ab प्लस का कितना? ये 5b माइनस का 3 में से इतना को घटाइए। घटाइए मतलब यहाँ पर किसका साइन? माइनस का। और जब माइनस का साइन देंगे, इधर जो भी लिखेंगे उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि माइनस से मल्टीपल होगा, और जब माइनस से मल्टीपल यानी कि गुना होगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में, और जो माइनस में रहेगा वो किस में? प्लस में, ठीक है। तो देखेंगे तो यहाँ पे कौची है 4a माइनस का 7ab प्लस का 3b और ये प्लस का 12, ठीक है। एक स्टेप और लिखना होगा, तो ये लिखना होगा क्या कि 12a माइनस का 9ab, ठीक है,
प्लस का क्या 5b और ये माइनस का 3, माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस, माइनस गुना कर देंगे तो 4a, ये माइनस गुना माइनस, प्लस का 7ab माइनस का 3b और ये माइनस का 12। ठीक है, अब देखेंगे तो ये 12a, ठीक है, और कहीं पर है एक ए वाला, हाँ यहाँ पे 4a है ना, ये प्लस में और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस, माइनस घटने का क्रिया, तो 12a में 4a चल गया, के गो a बचेगा 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 8 है, और दोनों में से बड़का साइन किसका है, प्लस का। ठीक है, अब देखेंगे 8 है। अब यहाँ पे माइनस का 9ab है और कहीं पर ab है, हाँ यहाँ पे प्लस का ab 7ab है, तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, अब 9 गो ab में 7 गो ab चल जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया हो गया। ठीक है, तो 9 एगो ab में 7 गो ab चल जाएगा, तो के गो ab बचेगा, 2 गो ab, और दोनों में से बड़का साइन माइनस का, तो यहाँ पे 2ab लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ये 5b है और यहाँ पे 3b है, ये प्लस में और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया। ठीक है, तो 5 गो बी में 3 गो बी चलो गए, क्या गो बी बचले, 5 में 3 गए 2, और दोनों में से बड़का साइन प्लस करो तो 2b हो गए। अब ये 3 माइनस में और ये भी 12 माइनस में, दोनों एक जात का है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का, क्योंकि 3 रुपया कर्जा था और 12 तक अगर तुड़तुड़े ले लिए तो आपके पास क्या रुपया हो गया कर्जा, टोटल 15 रुपया कर्जा हुआ कि नहीं, तो ये 12 3 कितना हो गया 15, और यही कुछ हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यही कुछ हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ गए कैसे कैसे घटाना है, क्या करना है नहीं करना है, उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, समझ में नहीं आया ना, फिर से रिवर्स जाइए पीछे और फिर से उसको कोची कीजिए, देखिए तो आपको कोची आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। ठीक है, तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ऐसे चापिए हो जाएगा सब्सक्राइब। ठीक है, अगर न, और लाइक भी नहीं किया तो लाइक के ऊपर पे एगो ठेंगा इस तरह से होगा, उसको ऐसे ही चाप दीजिए। ठीक है, तो वे भी कुछ हो जाएगा, लाइक हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। ठीक है, तो आगे समझते हैं। अब कहता है बी नंबर में, इसको भी कुछ करना है, घटाना है, तो घटाना है तो समझ गए। अब फिर से यहाँ से समझते हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो जब तक सवाल को बनाएंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आप लोग को किधरों जाना भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, ये 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx और प्लस का 10xyz में से अब घटाइए, तो यहाँ पे माइनस का साइन और ब्रैकेट शुरू। ठीक है, तो यहाँ पे कौची 3xy प्लस का 5yz माइनस का 7zx। ठीक है, ब्रैकेट बंद। एक स्टेप और लिखेंगे, तो ये 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस का 10xyz, और ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये 3xy, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये 5yz और ये माइनस यहाँ पे किसका साइन प्लस का 7zx। ठीक है, अब देखेंगे कौन कौन कटने वाला है, कौन कौन घटने वाला है, कौन कौन जुटने वाला है। ठीक है, उस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने अपने जात पे ध्यान देंगे। क्या करेंगे, अपने अपने जात पे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक्स वाई है और कहाँ पर एक्स वाई है, ए जहाँ एक्स वाई है, ये प्लस में है और यहाँ पर किस में है, माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया होगा। अब 5 गो एक्स वाई में 3 गो एक्स वाई चल गया, तो क्या गो एक्स वाई बचेगा, 2 गो एक्स वाई बचेगा। इसको ऊपर करते हैं थोड़ा। ठीक है, अब ये प्लस और ये माइनस, बड़का साइन प्लस का है तो इसके आगे में किसका साइन, प्लस का। अब यहाँ पे वाई जेड है और कहाँ पर वाई जेड है, यहाँ पर है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो देखेंगे दोनों माइनस में है, तो माइनस 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 कुछ होता है प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, तो माइनस दे देते हैं। तो 2 गो वाई जेड और 5 गो वाई जेड मिलेगा के गो 7 गो वाई जेड हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जेड एक्स है और कहाँ पर है, यहाँ पर, ये माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया। अब 7 गो जेड एक्स में 2 गो जेड एक्स चलो अगले, क्या गो 5 गो जेड एक्स, और दोनों में से बड़का साइन प्लस करो तो यहाँ पर प्लस है, और इसका जात नहीं है तो इसको एजेटिव उतार देंगे, 10xyz। यही कुछ होगी हमारा आंसर। ठीक है, यही कहोगे हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में, अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो बताएंगे। ठीक है, आगे सवाल आगे देखते हैं। आगे है सी नंबर,
इसको इतना में से इतना को घटाइए, ए और से ओ और तक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, ना ही गड़बड़ाना है, यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, सबका दुख, यहाँ पे दुख कहते हैं, सबका कठिन से कठिन सवालों का हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 18 माइनस 3p माइनस का 11q प्लस का यहाँ पे pq, अब माइनस का 2pq स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस का 5p स्क्वायर q, यही है ना। अब में से माइनस ब्रैकेट शुरू, ठीक है, यहाँ पे कौन सी है, यह है 4p स्क्वायर q, ठीक है, माइनस का 3pq प्लस का 5pq स्क्वायर माइनस का 8p प्लस का 7q माइनस का 10, कितना बड़ो जी, बाप रे बाप। ठीक है, ये आपसे ब्रैकेट बंद, कोई दिक्कत नहीं। अब जब भी क्रिया करेंगे, अब पहले एक इक्वेशन और लिखाएगा यहाँ पे ना। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे ये 18 माइनस 3p माइनस का 11q प्लस का ये pq माइनस का 2pq स्क्वायर, अब प्लस का ये 5p स्क्वायर q प्लस, और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये 4p स्क्वायर q, ये माइनस 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 प्लस 3pq, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, और ये 5pq स्क्वायर माइनस ये माइनस, तो यहाँ पर किसका साइन, प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा 8p, ये प्लस है तो माइनस 7q, और ये प्लस का कितना 10, कोई दिक्कत सॉरी छिकवास। ठीक है, आगे समझते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे ये 18 है, सिंगल अंक है, यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो 18 और 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 10 28 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3p है यहाँ पे, और कहीं पर p वाला है, p हाँ यहाँ पे p है 8। ठीक है, एकरे आगे माइनस और एकरे आगे में प्लस, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया, तो 8p में 3 गो p चल गया, तो क्या गो p बचा, 5 गो p, और बड़का साइन प्लस का, तो प्लस का यहाँ पे 5p। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे q है सिंगल वाला, और कहीं पर है सिंगल वाला q, हाँ ए जहाँ है q, ये माइनस में है और ये भी किस में है, माइनस में। देखो यहाँ माइनस वे माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। 11q और 7 गो q मिली के गो q, 18 गो q होगा। अब देखेंगे, अब यहाँ पे pq है और कहीं पर pq है, हाँ यहाँ पर है PQ। ठीक है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। अब देखेंगे ए गो PQ यहाँ पर है, ये 3 गो PQ यहाँ पर है, तो 3 गो और एगो के गो प्लस का यहाँ पे 4 गो PQ हो जाएगा। अब देखेंगे, अब ये स्क्वायर वाला, यहाँ पे 2p स्क्वायर है, सॉरी 2pq स्क्वायर। ठीक है, pq पे स्क्वायर है, और कहीं पर pq पे स्क्वायर है, pq पे स्क्वायर, हाँ यहाँ पर है। ठीक है, ये माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का। तो 2 गो pq स्क्वायर और 5 गो pq स्क्वायर, तो 5 2 7 गो pq स्क्वायर होगा। अब देखेंगे, अब यहाँ पे है 5p स्क्वायर क्यू, और वो कहाँ पर है, यहाँ पे 4 गो पी स्क्वायर क्यू, और कहीं पर है नहीं, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया। ठीक है, तो 5 गो पी स्क्वायर क्यू में 4 गो पी क्यू स्क्वायर चली गया, तो क्या गो बचला, एगो, तो यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू लिख देंगे, और दोनों में से बड़का साइन प्लस का, तो यहाँ पर किसका साइन, प्लस का। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना, इसको इधर से लिख दीजिए, या तो इसको इधर से लिख दीजिए, यहाँ भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हमारा कुछ हो गया आंसर। ठीक है, इधर से भी इसको पहले इसको लिख लेंगे, इसको 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 फिर इसको, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए यहाँ तक में? अगर यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं और सवाल है क्या? नहीं, अब सवाल नहीं है, सवाल यही तक था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर सी नंबर तक था। ठीक है, अगर यहाँ तक में किसी को समझने में कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले प्रश्नों में, यानी कि अब मिलेंगे कहाँ पर, ये 8.1 है, अब मिलेंगे 8.2 में। ठीक है, तो यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसे हम अगले सवाल में हल करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज इतना ही, जय हिंद।